हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बीएसबी में। दोस्तों यहाँ पे सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 यहाँ पे संस्कृत का वायरल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। ठीक है, इसका आंसर की अभी आप लोगों को हम सारा चीज बताने वाले हैं। पूरा आंसर की किया जाएगा अभी संस्कृत का, तो आप लोग को वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी जल्दी हम लोग सारा क्वेश्चन को आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग को पूरा वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप लोग का आएगा। ठीक है, गायिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, टॉप। ठीक है दोस्तों, सभी सभी दोस्तों को आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप लोगों के लिए सारा क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है। ठीक है, चलिए दो का करेक्ट आंसर, एक जोड़ दा में कौन सा अवयव बनेगा? तो इसका देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दो का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग करते चलिए। ठीक है, अगर एग्जाम हॉल से आप लोग देख रहे हैं तो जल्दी जल्दी आप लोग को बस टिक लगाते हुए जाना है। ठीक है, क्वेश्चन सभी का सेम ही रहेगा। ठीक है, चलिए थ्री का हन जोड़ प्लस हन जोड़ ल्यूट में ल्यूट से कौन सा पद बनेगा? तो यहाँ पे देखिए थ्री का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सभी क्वेश्चन आप लोगों को वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन पीडीएफ सारा चीज वहीं पे मिलेगा आप लोग को। चलिए पश्यति में धातु क्या है? तो यहाँ पे देखिए फोर का ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, दृश्य। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे सारा क्वेश्चन को आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को कराएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे दुहित्र शब्द का रूप किसके समान चलेगा? तो यहाँ पे फाइव का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जमात्री। चलिए सिक्स का आप लोगों को करेक्ट आंसर देखिए अन अंड अन उपसर्ग किस पद में है? तो सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप लोगों को टिक लगाते हुए चलना है। अगर एग्जाम हॉल से देख रहे हैं तो सेवन का देखिए शास्त्रकारा पाठ में कौन वर्ग से निष्क्रमण करते हैं? देखिए सात का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक। चलिए एट का करेक्ट आंसर देखिए कनाद किस दर्शन के प्रवर्तक थे? तो एट का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइन का देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाइन का मंगला पाठ में सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की प्रार्थना किससे की गई है? तो नाइन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पुरुषन से। चलिए टेन का देखिए टेन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे देखिए शास्त्र कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 6। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग सारा क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे। तो और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वेबसाइट का लिंक दिया गया है, जहाँ पे आप लोग सारा सॉल्यूशन पीडीएफ नोट सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन पेपर आप लोग को डाला गया है। चलिए यहाँ पे देखिए पाणिनिकृत किन प्रसिद्धम, पाणिनिकृत क्या प्रसिद्ध है? और यहाँ पे देखिए 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 12 का देखिए 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया बिना भार किम। यहाँ पे देखिए क्रिया के बिना भार क्या है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्ञान। चलिए 13 का देखिए क्या है? क वैरम प्रवर्धयति, कौन वैर को बढ़ाता है? देखिए 13 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। कल के एग्जाम में आप लोग पूरा गर्दा मचा के आ जाइए। ठीक है, सारा क्वेश्चन आप लोग को यही रहेगा। ठीक है, और आप लोग को पूरा मचा के आ जाना है, 100% आप लोग को करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी प्रथमा। चलिए 15 का देखिए 15 का यहाँ पे कंठा भारम का विग्रह क्या होगा? 15 का देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंठे अभारणम। चलिए 16 का देखिए साधकत्वम कर्णम किस कारक का विधायक सूत्र है? तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का ए इज द राइट आंसर करण। चलिए 17 का आप लोग को देख लीजिए कालांतरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो 17 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा सी काल जोड़ अंतरेण। चलिए 18 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? नी जोड़ गत्वम की संधि क्या होगी? तो 18 का राइट आंसर यहाँ पे बी इज द राइट आंसर हो जाएगा निर्गतम। चलिए 19 का देखिए 19 का करेक्ट आंसर क्या है? समास में किसका मेल होता है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर विभक्ति रहित पदों का। चलिए 20 का आप लोग देखिए जले मग्नम का समस्त पद है, तो यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी जलमग्नम। चलिए 21 का देखिए 21 का सर्वथा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वितीय। चलिए 22 का यहाँ पे अपिहितम में उपसर्ग क्या है? तो यहाँ पे देखिए 22 का राइट आंसर बी अपी हो जाएगा। चलिए 23 का देखिए 23 का साध्वी किस विभक्ति का रूप है? 23 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर चतुर्थी। ठीक है, सभी स्टूडेंट टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का आप लोग को वायरल क्वेश्चन पेपर का वहाँ पे सबसे पहले आप लोग को पीडीएफ सारा चीज डाला जाता है। ठीक है,
पट किस लकार का रूप है? तो देखिए 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग गर्दा मचा के आ जाइए, सारा क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले आउट हो चुका है। ठीक है, सारा क्वेश्चन पेपर आउट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ जाइए। कीर्तवान में कौन सा प्रत्यय है? 25 का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, कत्वतु। चलिए 26 का देखिए किस पद में तमप प्रत्यय है? ऑप्शन देखिए 26 का राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए 27 का देखिए भवानी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो भवानी में यहाँ पे देखिए 27 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, डीप। चलिए 28 का देखिए, 28 का करेक्ट आंसर, पटना का कौन सा नाम पाटल पुष्प की पुत्रलिका निर्माण के आधार पर है? देखिए 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पाटलिपुत्र। चलिए 29 का देखिए, 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके शासन काल में पटना में कॉमेडी महोत्सव मनाया जाता था? चलिए 29 का बी इज द राइट आंसर, गुप्त काल में। चलिए 30 का देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगलम पाठ का वेदांत मेहता पुरुष महानतम डैश मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो यहाँ पे देखिए 30 का राइट आंसर डी हो जाएगा, श्वेतारोपनिषद से। चलिए 31 का देखिए, दामोदर गुप्त ने महितल तिलकम किसे कहा है? तो यहाँ पे देखिए 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र को। चलिए 32 का देखिए, 32 का पाणिपिल्लम आदि आचार्य कहाँ परिरक्षित होकर प्रसिद्ध हुए? तो यहाँ पे देखिए 32 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, पाटलिपुत्र। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग टिक लगाते हुए चलिए। मध्यकाल में पटना कितना पुराना हो गया था? तो यहाँ पे देखिए 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1000 वर्ष। ठीक है, चलिए 34 का मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है? तो यहाँ पे 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रधानात्मक। चलिए 35 का देखिए, 35 का एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है? तो यहाँ पे देखिए 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गांधी सेतु। चलिए 36 का आप लोगों को यहाँ पे देखिए, किन्होंने आलसियों को बाहर किया? तो यहाँ पे 36 का ऑप्शन नंबर ए, नियोगी पुरुष। चलिए 37 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं। 37 का यहाँ पे देखिए करेक्ट, यहाँ पे देखिए 100 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को, सारा ऑब्जेक्टिव का हम लोग आंसर की बताने वाले हैं। आलसला में लगी आग की लपटे को बढ़ाते हुए देखकर धूर्त क्यों भाग गए? तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, अपनी जान बचाने के लिए। चलिए 38 का देखिए, स्त्रियों की गति है? तो यहाँ पे देखिए स्त्रियों की गति पति है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 39 का निरोह में सर्वाधिक निरी किसे माना गया है? तो 39 का यहाँ पे राइट आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 40 का युवती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो यहाँ पे देखिए 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगर आप लोगों को किसी का भी आप लोगों का आंसर की अगर गलत लग रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं सही आंसर की। ठीक है, सही आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर किसी का आप लोग को गलत मिस्टेक लग रहा होगा तो। मानव जोड़ तो में कौन सा पद बनेगा? तो यहाँ पे देखिए 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मानवत्वम। चलिए 42 का देखिए करेक्ट आंसर, कौन सा पद मतुप प्रत्यय से बना है? तो देखिए यहाँ पे 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बताएंगे कि कल आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट है? ठीक है, कमेंट में आप लोग बता देंगे। ठीक है, और कल का सब्जेक्ट का भी वायरल क्वेश्चन पेपर सभी सब्जेक्ट का आउट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, वहां से आप लोग विजिट कीजिए। वेबसाइट पे आप लोग को सारा क्वेश्चन मिल गया है, मिल जाएगा। ठीक है, आज और गम प्लस लियप से कौन सा पद बनेगा? 43 का यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन बी, आगतम। चलिए 44 का जी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या है? तो यहाँ पे 44 का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी, जयतु। चलिए 45 का यहाँ पे देखिए, अहम पद का मूल रूप क्या है? 45 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्मद। चलिए 46 का आप लोगों को यहाँ पे देख लीजिए, किस पद में उपसर्ग नहीं है? तो 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त। चलिए 47 का आप लोग देख लीजिए, प्रतिपदिक शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? 47 के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, प्रथमा। चलिए 48 के यहाँ पे देखिए, दुद्धतम न्यूनतम जयते वाक्य दुद्धतम पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो 48 के यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए, जनी कृति प्रकृति। चलिए 49 का यहाँ पे देखिए, द्विकर्मा धातु के प्रयोग में गौण कर्म से कौन सी विभक्ति होती है? तो यहाँ पे देखिए 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा, द्वितीय। चलिए 50 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं। घटको तीव्र धावती वाक्य में तीव्रतम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो यहाँ पे देखिए 50 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 का राइट आंसर डी इज द राइट आंसर, क्रिया विशेषण द्वितीय। चलिए 51 का चतुर्थ द्वंद्व सूत्र का उदाहरण है? तो यहाँ पे देखिए 51 का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
52 का यहाँ पे गंगाया समीपम का समस्त पद क्या होगा, यहाँ पे देखिए 52 का बी इज द राइट आंसर होगा गंगा तीरम। चलिए 53 का किस पद में व्यंजन संधि है, तो यहाँ पे देखिए 53 का राइट आंसर सी हो जाएगा दिगंबर। चलिए 54 का यहाँ पे देखिए नैनम में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे देखिए 54 का राइट आंसर ऑप्शन ए स्वर। चलिए 55 का देखिए 55 का यहाँ पे देखिए 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 55 का राइट आंसर सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो 55 का यहाँ पे राइट आंसर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 56 का आज दुनिया के अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए परस्पर राज्यों में ऑप्शन बी शीत चल रहा है। चलिए 57 का देखिए विध्वंसक अस्त्रों से किसका भय है, तो यहाँ पे देखिए 57 का राइट आंसर सी मानवता के नाश के। चलिए 58 का यहाँ पे कर्ण सक्र को छठी बार क्या देना चाहा, तो यहाँ पे देखिए 58 का यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा अनिष्टोम का फल। चलिए 59 का कर्ण से दानवीरता पाठ में भगवान किमिच्छी किसका कथन है, तो यहाँ पे देखिए 59 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर कर्ण। चलिए 60 का क्वेश्चन पे आ गया है। 60 का देखिए शिक्षा से गच्छति डैश रिक्त स्थान में उचित पद भरना है, तो यहाँ पे 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी काल पर्यातम। चलिए 61 का किसने कर्ण से उसका कवच और कुंडल छलपूर्वक दान में ले लिया, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का राइट आंसर हो जाएगा सी सक्रा। ठीक है, चलिए 62 का देखिए व्याघ्रपति का कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है, तो यहाँ पे 62 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा लोभ का। चलिए 63 का यहाँ पे व्याघ्रपति कथा का बाघपति को कहाँ मिला, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 तालाब के किनारे। चलिए 64 का अनिष्ठा के माध्यम से प्राप्त इष्ट का फल कैसा होता है, तो यहाँ पे 64 का राइट आंसर हो जाएगा बी अशुभ। चलिए 65 के यहाँ पे देखिए भक्तों ने तस्मवती किसका कथन है, तो यहाँ पे देखिए 65 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पथिक का। चलिए यहाँ पे 66 का मंदाकिनी वर्णन पाठ में विचित्र पुलिना किसका विशेषण है, तो यहाँ पे 66 का सी इज द राइट आंसर यमुना नदी का। चलिए 67 का मंदाकिनी वर्णन पाठ कहाँ से ली गई है, तो 67 का सी इज द राइट आंसर रघुवंशम। चलिए 68 का किस काल में अनेक कुरीतियां भारतीय समाज को दूषित कर रही थी, तो यहाँ पे देखिए 68 का बी इज द राइट आंसर मध्यकाल में। चलिए 69 नंबर का किस शिक्षा से मूल शंकर का अध्ययन आरंभ हुआ, तो देखिए 69 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संस्कृत शिक्षा से। चलिए 70 का स्वामी दयानंद ने वेद भाषा की रचना किस भाषा में की, यहाँ पे देखिए 70 का राइट आंसर बी हो जाएगा संस्कृत हिंदी। चलिए यहाँ पे 71 का स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की, तो यहाँ पे देखिए 71 का सी बम्बई नगर में। ठीक है, चलिए 72 का सरसूर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो यहाँ पे 72 का ए इज द राइट आंसर होगा अश्रु। चलिए यहाँ पे 73 का सर्वथा में कौन सा प्रत्यय है, तो 73 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तरल। चलिए 74 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं सत्य प्रत्यय से कौन सा पद बना है, तो यहाँ पे देखिए 74 का ऑप्शन नंबर ए गच्छन। चलिए 75 का पिता किस शब्द का रूप है, तो यहाँ पे देखिए पिता किस शब्द का रूप है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर पितृ। चलिए यहाँ पे 76 का पुल्लिंग अकारांत शब्द निम्न में कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए 76 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर विस्पा। यहाँ पे देखिए 77 नंबर के क्वेश्चन पे आ गया वारन रोकना अर्थ वाले धातुओं के प्रयोग में इच्छुत वस्तु में प्रयुक्त कारक है, तो 77 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी करण। चलिए 78 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं इसका देखिए काल और मार्ग के अत्यंत संयोग रहने पर कालवाचक और मार्गवाचक शब्द में कौन सी विभक्ति होती है, तो यहाँ पे 78 का राइट आंसर हो जाएगा सी द्वितीय। चलिए यहाँ पे 79 किस समाज का पहला पद विशेषण होता है, तो यहाँ पे 79 का राइट आंसर हो जाएगा सी कर्मधारय। चलिए 80 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं उ जोड़ अ के मेल से कौन सा वर्ग बनेगा, तो 80 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ। तो यहाँ पे 81 नंबर का आतप का अर्थ क्या है, आतप का अर्थ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा धूप। चलिए 82 नंबर के क्वेश्चन पे आ गया है राम प्रवेश राम किसके जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया, तो यहाँ पे 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा।
चलिए 83 नंबर के क्वेश्चन, पुस्तक का गारा का पर्याय क्या है? तो यहाँ पे देखिए 83 नंबर का ऑप्शन नंबर ए पुस्तकालय। चलिए 84 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं, परागण में किसका नाश करता है? तो यहाँ पे 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनंत का। चलिए 85 का, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का सी, सत्य से। 86 का, महाभारत के उद्यम पर्व में से निम्न में कौन सा पाठ संकलित है? तो 86 का राइट आंसर डी, नीति श्लोक। चलिए 87 नंबर का, शिक्षा के अंत में गुरु उपदेश देकर शिष्यों को कहाँ भेजते हैं? तो यहाँ पे 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, घर। चलिए 88 नंबर के करेक्ट आंसर हम लोग देखते हैं, अग्नि स्थापना कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा डी, विवाह संस्कार में। चलिए 89, मृत्यु के बाद कितने संस्कार होते हैं? तो एक, बी इज द राइट आंसर। चलिए 90 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं, संस्कार कितने होते हैं? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर 16। ठीक है, चलिए 91 नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, और इसका देखिए 91 नंबर का क्वेश्चन, 91 नंबर का भारत महिमा पाठ में कितने पद है? तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बी इज द राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 5। यहाँ पे 92 नंबर, गिरी जोड़ इससे कौन सा पद बनेगा? तो यहाँ पे 92 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीस। चलिए ग्रीस। चलिए 93 नंबर का, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? 53 नंबर का, 93 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, जगत जोड़ नाथ। चलिए 94 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, किस समाज के दोनों पदों में एक ही विभक्ति तथा वचन होती है? तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, कर्मधारय। चलिए 95 नंबर का यहाँ पे बताइए आप लोग, तपोधनम में कौन सा समास है? तो यहाँ पे 95 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तत्पुरुष। चलिए 96 का राइट आंसर, प्राचीन कालात का विग्रह क्या होगा? यहाँ पे 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 97 नंबर का करेक्ट आंसर बताना है, निरोग में कौन सा उपसर्ग है? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नी। चलिए 98 नंबर का करेक्ट आंसर बताना है, गायती में कौन सी धातु है? तो यहाँ पे 98 का राइट आंसर हो जाएगा बी, गे। चलिए 99 नंबर का, किडामी किस धातु का रूप है? तो यहाँ पे 99 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, किडा। चलिए 100 नंबर का, यहाँ पे 100 नंबर का, चल जोड़ कत्वा से कौन सा पद बनेगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ, ये गद्यांश है। ठीक है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या क्या रहेगा, और इसका सेकंड वीडियो आएगा। ठीक है, जिसमें सब्जेक्टिव को बताया जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव के लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव लेना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन रहेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आप लोगों को 7 वाक्य आएगा। ठीक है, जिसमें 5 बनाना है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आंसर की हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में लेके आएंगे सब्जेक्टिव का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव का आप लोगों को आंसर करा दिया गया है। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग। ठीक है, आगे आप लोग को आगे जो भी आप लोग का कल सब्जेक्ट है, ठीक है, आने वाला जो भी सब्जेक्ट है सभी का वायरल क्वेश्चन पेपर इसी चैनल पे मिलेगा। आप लोग को डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना है, वेबसाइट का लिंक है, सभी सब्जेक्ट का आप लोग को वहाँ पे वायरल क्वेश्चन पेपर आंसर की मिल जाएगा। तो हम लोग जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।